बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक अलग स्टाइल से पकोड़े स्नैक्स लेके आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मेरा चैनल पहले लाजमी सब्सक्राइब कर लें, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं 3 आलू ले लिए, इनको छील लिया है। 2 प्याज ले लिए हैं, इनको भी छील लिया है, धो लिया है। और ये 2 मिर्ची ले ली हैं। बस इन्हीं चीज़ों से हम अपने पकोड़े जो है ना वो बनाएंगे। कभी कभी सालन घर में कम होता है या नहीं होता तो हम पकोड़ों के साथ ही हिस्सा बना के तो हम चटनी के साथ रोटी खा सकते हैं। तो ये देखें, ये जो है ना, आप आलूओं को अच्छी तरह इस तरह कद्दूकश कर लें, बारीक बारीक कद्दूकश करके हम आलूओं को डालेंगे इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता बनते हैं ये पकौड़े। तो ये मैंने तमाम आलूओं को कद्दूकश कर लिया है। और ये 2 प्याज हैं, इनको भी मैं लंबा लंबा कट कर लेती हूँ। तो आलूओं ने अपना काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है, तो वो आपने फेंकना नहीं है। आलू पहले से धो लेने हैं। तो उसी पानी के अंदर हम अपना बेसन जो है वो मिक्स करेंगे। प्याज को अच्छी तरह हमने कट कर लिया है। हरी मिर्चें भी इसके अंदर बारीक बारीक कट करके हम डाल रहे हैं। तो ये मैंने 2 प्याली जो है या 2 कप जो है वो बेसन के डाल लिए हैं। अब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही डालने हैं, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना आपने। और ये 1 टेबल स्पून मैंने नमक का डाल दिया और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर का डाल दिया है। ये थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है मैंने, 1-2 चुटकी। और ये खुश्क धनिया जो होता है वो भी डाल दिया इसके अंदर मैंने। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अगर हमें पानी की ज़रूरत पेश आए तो तब आप पानी डालिएगा, वरना उसी पानी के अंदर ये बेसन जो है हमारा वो मिक्स हो जाएगा। और इस तरह की आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। और ये कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म कर लिया हुआ था और चम्मच के साथ इस तरह मैं ये छोटे छोटे पकौड़े बनाती जाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार बने थे, क्रिस्पी बने थे। तो शाम के चाय के साथ भी आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं, बना सकती हैं। और जब आपके पास अगर सालन वगैरह कम हो तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। तो फिर आप इसको अपने हरे धनिया की चटनी के साथ या पुदीने की चटनी के साथ भी इसको खाने में या ले सकती हैं। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से हमारे रेडी हो गए हैं। इस तरह का कलर रहना चाहिए हमें। ये हरे धनिया की चटनी बनाई हुई थी मैंने, थोड़ी सी केचप थी। ये हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइए किया करें। और कुकिंग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें व्यूअर्स। ये बहुत ही इंफॉर्मेशन होती है इसमें, तो आप इनको इग्नोर ना किया करें। तो अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।